एक ऐसा गांव जहां पर आज भी भटकती हैं रूहें और एक ऐसा किला जो कि भूतों का गढ़ कहलाता है, जहां पर गवर्नमेंट ने शाम के 5 बजे के बाद रुकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, ये गढ़ तांत्रिक से शापित है और इसमें आज भी कई सारे गहरे राज समेटे हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान के जयपुर ज़िले से दूर करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ के किले की। ये किला हमेशा से ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। बहुत सारे ऐसे भी व्लॉगर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के वीडियोस भी शूट किए हैं और दावा किया है कि इस किले में भूत है। कोई कहता है बिल्कुल भी नहीं है, कोई कहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर रात को रुकने के लिए बैन किया हुआ है। किले में काफ़ी सारे मंदिर है, जैसे जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी, केशव राय आदि के प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर और खम्भों पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है और हम जिसको देख कर के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक समय में कितना खूबसूरत महल रहा होगा। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ये महल दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात को फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किले के अंदर जाने के बाद वहाँ की किसी भी चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं। अगर हमने छू दिया तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के बहुत ही पर्याप्त सबूत मिले कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने ये भी कहा गया है कि लोगों को हिदायत दे रखी है सख्त कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। और किले का इतिहास आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको नए नए जो भी कहानियाँ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। और ये एकदम फ्री है दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही और भी रोचक वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा और 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया। कहते हैं दोस्तों, इस किले को श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण आप सबके सामने ये हकीकत है कि आज तक इस किले का बसावट नहीं हो पाई है। दोबारा से ये आबाद कभी नहीं हो पाया है। कोई तो रहस्य है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उस समय वो राजकुमारी की उम्र करीब 18 साल रही थी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। कई राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। बहुत दूर दूर के राजा ऐसे थे जो उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसी अनहोनी घटना भी घट जाएगी। दरअसल दोस्तों, उसी राज्य में उसी जगह पर एक तांत्रिक रहा करता था। उसकी भी नज़र राजकुमारी पर पड़ी थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखकर मोहित हो गया था और उससे प्रेम हो गया था। वो दिन रात बस उसे पाने के बारे में ही सोचता रहता था। हालांकि उसको काला जादू, तांत्रिक को सब कुछ आता था। तो उसने क्या किया, एक बार राजकुमारी जो थी वो अपनी सखियों के साथ बाज़ार में निकली और बाज़ार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंचती और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में महारथी था। दोस्तों, ये वही तांत्रिक था जिसने श्राप दिया था और उसने राजकुमारी के रूप को देख करके उसने सोचा कि इसे हासिल कैसे किया जाए। और उसने क्या किया, उसने एक राजकुमारी के लिए एक इत्र लिया। जिस दुकान से इत्र जाता था उसने वहीं से जाकर के एक इत्र की बोतल ली और उसने उसमें काला जादू कर दिया दोस्तों। और उसने ऐसा काला जादू किया कि राजकुमारी इसको लगाएगी तो उसके प्यार में खिंची हुई चली आएगी।
और लेकिन इसके बारे में राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई थी और इसीलिए उसने उस इत्र की शीशी को पास ही पर एक पत्थर पे फेंक दिया, जिससे शीशी टूट गई। और काला जादू होने के कारण जो पत्थर था उसके ऊपर काला जादू हो गया था और वो उस सिंधु सेवड़ा नामक का व्यक्ति के पीछे चला गया। सिंधु सेवड़ा उसी तांत्रिक का नाम था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, और उस पत्थर ने उसको कुचल डाला। सेवड़ा मरते मरते ये श्राप दे गया कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी से जल्दी मारे जाएंगे और दोबारा जन्म कभी नहीं ले पाएंगे, और ये जो किला है ये कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। दोस्तों, उसके श्राप के कारण ही आज भी 21वीं सदी में भी ये लोगों को इस बात का डर होता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं दोस्तों, और कोई भी इस किले में 5 बजे के बाद नहीं रुकता। और कहते हैं कुछ समय बाद ही जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने वहाँ पर जो है हमला कर दिया था, और हमले में ही सारे सैनिक वगैरह सभी मारे गए थे और किले की वो राजकुमारी भी मारी गई थी। तो उस श्राप के कारण ही हुआ दोस्तों ऐसा। आपको क्या लगता है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी मुकर नहीं सकते कि आज भी ये किला जो है वीरान पड़ा हुआ है और इस किले को कोई भी आबाद नहीं कर पाया है। सरकार ने अब इसको अपने अंडर में ले रखा है और यहाँ पर समय समय पर खुदाई भी करती रहती है, उन्हें अलग अलग सबूत भी प्राप्त होते रहते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह रखा है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, यहाँ पर रुकने के लिए प्रतिबंध है दोस्तों। और सुबह के 5 बजे के बाद ही इसमें प्रवेश दिया जा सकता है। हम आज भी भानगढ़ के किले में घूमने जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस हम वहाँ पर रात को रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने वहाँ पर बैन लगा रखा है, बोर्ड भी लगा रखे हैं, वहाँ पे लोगों को हिदायत दे रखी है। और वे देखते हैं, और शाम के 5 बजे के बाद किसी को भी वहाँ पर रुकने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई अंदर रहता भी है तो उसे तुरंत वो बाहर आने के लिए कह देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा किला है जो राजस्थान के क्या पूरे भारत देश के टॉप नंबर 1 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल कर के आपके सामने आएगी। दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ में। बाय दोस्तों।